नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो मैंने बताया था भाइयों, जीने की राह पुस्तक, जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है, कि प्रेम प्रसंग क्या होता है, कैसे होता है। आज हम जानेंगे कि विवाह में जो है ज्ञानहीन नचते हैं। जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है भाइयों। मैं इसलिए उस पुस्तक का वीडियो बनाता हूँ क्योंकि उसका ज्ञान को जो है पूरे विश्व जो है ज्ञान का लोहा मानता है। इसलिए जो है मैं जीने की राह पुस्तक से ही जो है आपको जानकारी देता हूँ कि संत रामपाल जी की जो है जीने की राह पुस्तक में क्या क्या हमको जानने को मिलता है, जो कि मैं डिटेल से बनाना स्टार्ट किया हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं कि ज्ञानहीन नचते हैं जीने की राह पुस्तक में। अब वो कैसे नचते हैं उन्हीं की पुस्तक में हम जानकारी लेते हैं। ये भाई ये जीने की राह बुक है ना, ये आप देख सकते हैं। और आप ही जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग भी देख सकते हैं। ये टीवी चैनल दिए हुए हैं, है ना। अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन साधना टीवी में 7:40 से 8:40, वृंदा में 9:30 से 10:30, STV हरियाणा न्यूज में 6 से 7 बजे तक, ईश्वर चैनल में रात 8 से 9:30 तक, श्रद्धा चैनल में दोपहर 2 से 3 बजे तक। यानी इन टीवी में तो भाइयों आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देख सकते हैं। अब हम देखेंगे विवाह में ज्ञानहीन नचते हैं, और चलते हैं जो है 33 में। कैसे नचते हैं एक गुरु जी के जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक में जो है पढ़ेंगे। इसमें दिया है भाइयों, एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि रोहतक का लड़का भिवानी विवाह के लिए कार में जा रहा था। उसके दोनों हाथ बहनों के पति भी उसी कार में सवार थे। पहले दिन सब परिवार वाले, बहनें, माता पिता, भाई भट्टेऊ, चाचे ताऊ डीजे बजाकर नाच रहे थे। उधमस उतार रखा था। कलानौर के पास दूल्हे वाली गाड़ी बड़े ट्राले से टकराई। सर्व कार के यात्री मारे गए, दूल्हा मारा, दोनों बहनें विधवा हुई, एक ही पुत्र था, सर्वनाश हो गया। अब नाच लो डीजे की बजाकर। परमात्मा की भक्ति करने से ऐसे संकट टल जाते हैं। इसलिए मेरे यानी संत रामपाल जी जो कह रहे हैं, मेरे रामपाल दास के अनुयायियों को सख्त आदेश है कि परमात्मा से डर कर कार्य करो, समान विधि से विवाह करो। ऐसे गंदे लोग माने काल के लोक में एक पल का विश्वास नहीं कि कब बिजली गिर जाए। अब जानेंगे भाइयों आगे संतों की शिक्षा। एक गांव का व्यक्ति पहली बार श्री नानक देव जी के पास गया। उसने देखा कि संत जी मायूस अवस्था में एकांत में बैठे थे, स्मरण कर रहे थे। मायूस माने स्मरण कर रहे थे। उस आदमी ने सतनाम वाहिगुरु बोला। श्री नानक जी ने भी उत्तर दिया, भोजन करवाया, ज्ञान विचार सुनाए। वह व्यक्ति चला गया। एक दिन फिर वही व्यक्ति आया और बोला, महाराज जी आप कभी खुश दिखाई नहीं देते, क्या कारण है। संत नानक जी ने कहा कि न जाने काल कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिन हति सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हों कहेड़ा हासावे। यानी भवर्त किया है दो भाइयों। संत नानक जी ने कहा कि हे भाई, इस मृत्यु लोक में सब नासवान हैं, पता नहीं किसकी जाने की बारी कब आ जाए। इसलिए जिनके सिर पर मौत गरज रही हो, उस व्यक्ति को नाचना गाना हंसी मजाक कैसे अच्छा लगेगा। मूर्ख या नशे वाला व्यक्ति ही इस गंदे लोक में खुशी मनाता है। जैसे एक व्यक्ति की पत्नी को विवाह के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ, उसके उत्पन्न होने की खुशी में लड्डू बनाए, बैंड बाजे बजवाए, उधमस उतार दिया।
अगले वर्ष जन्मदिन को ही मृत्यु हो गई। कहाँ तो जन्मदिन की खुशी की तैयारी थी, कहाँ रोआ पीटी शुरू हो गई। घर नरक बन गया। अब मना ले खुशी। वह व्यक्ति यह सच्चाई सुनकर काँप गया और बोला कि हे प्रभु, आपकी बातें सत्य है, परंतु क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि खुशी मनाता हूँ। साध मिले संडे सांदी हुंदी, बिछू हड़दा दिल गिरी वे, अख दे नाना सुनो जहाँ न मुश्किल हाल फकीरी वे। इसका अर्थ है भाइयों, जब मेरे से सत्संग सुनने आते हैं तो साध संगत को देखकर मेरे को खुशी होती है कि सब भक्ति पर लगे हैं, कोई विचलित नहीं हुआ है। जब ये सत्संग के पश्चात जाते हैं तो मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई सिर फिरा इनके भ्रमित करके परमात्मा से दूर ना कर दे। श्री नानक जी ने कहा कि ज्ञानहीन संतों ने फकरी यानी भक्ति को कठिन बना दिया है। वे पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं जानते नहीं, भ्रमित करने को गुरु बने हैं, जो मीठी मीठी बातें बनाकर मेरे भक्तों को काल के जाल में ले जाते हैं। इसलिए जब तक वह पुनः सत्संग में सब नहीं आते तो मुझे चिंता बनी रहती है। सब आ जाते हैं, खुशी होती है, परंतु हम नाचते गाते नहीं, दिल में महसूस करते हैं कि मौत को कभी नहीं भूलते। कबीर जी ने कहा है कि मौत बिसरी मूर्खा, अचरज किया कौन, तक तन मिट्टी में मिल जाएगा जीव आटे में लौन। इस अन्य उदाहरण जैसे एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गया। संत की कृपा से उसको अच्छा लाभ हो गया। वह सेठ सेव संतरों केलों का बड़ा थैला भर कर गया। संत जी ने एक टोकरे में डाल दिए जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ दो दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा था। कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया, कुछ भक्त फल प्रसाद लाए, वह टोकरे में डाल दिया। सेठ ने संत से कहा कि महाराज, आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मेरे को मौत दिखाई देती है, इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा, महाराज कब जा रहे हो संसार से? संत जी बोले, आज से 40 वर्ष पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, हे महाराज, यूँ तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना? यह भी कोई बात हुई। इस तरह तो आप आदमी भी नहीं डरता। आप क्या बात कर रहे हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन आए और इसी तरह की बात करी कि उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भक्त था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ी मल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सजा सुना दो और एक दिन बाद आज चांदनी 14 को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ की कोठरी कक्ष में फलों की टोकरी भरी रहे तथा दूध का लोटा 1 सेर माने किलोग्राम का भरा रहे। खाने को खीर, हलवा, पूरी, बड़ी या सब्जी देना। राजा ने आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को 20 दिन बाद बंद हो गए। निर्बल हो गया। संत जेल में गया, प्रत्येक बंदी से मिला। सेठ जी को देखकर संत ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है? सेठ बोला, हे महाराज, आपने पहचाना नहीं, मैं किरोड़ी मल हूँ, चंदन की दुकान वाला। संत जी बोले, अरे
किरोड़ी मल, तुम दुर्बल कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं? अरे फलों की टोकरी भी भरी है, दूध का लोटा भरा है, थाली में हलवा खीर रखी है। सेठ जी बोले, हे महाराज, मौत की सजा सुना रखी है। कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। संत जी बोले, भाई मरना तो सबने है, फिर क्या डरना, खा पी कर मौज कर। सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकाल कर चरण पकड़ लिए, बोला, बचा लो महाराज, कुछ ना खाया पिया जाता। चांदनी चौदस तीखे से माने संत ने कहा, सेठ किरोड़ी मल, जैसे आज तेरे को चांदनी चौदस को मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही है, इसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी चौदस दिखाई देती है, चाहे 40 वर्ष बाद हो। आप अध्यात्म में ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो और अचानक मौत ले जाती है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है, जो 40 वर्ष पश्चात 40 वर्ष बाद आना है। इस कारण से खाना पीना ठीक ठीक ही लिया जाता है, मस्ती मन में कभी नहीं आती, परमात्मा की बात याद बनी रहती है। आपकी ज्ञान की आँखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है, जो सत्संग में खोली जाती है, जिससे जीने की राह मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। संत ने राजा से कहकर सेठ को बारी करवा दिया। सेठ ने नाम लेकर कल्याण करवाया। ठीक है भाइयों, अभी के लिए इतना ही। आगे फिर दोबारा इसके आगे का बनाऊंगा भाइयों, कि आगे क्या जानेंगे। विवाह के पश्चात की यात्रा। अब तक हमने जाना कि विवाह में ज्ञानहीन नचते हैं, और अब हम जानेंगे इसके आगे का विवाह के पश्चात की यात्रा। ठीक है भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब जरूर करने लग भाइयों चैनल को, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे। ठीक है भाइयों, नमस्कार।